हेलो एवरीवन, माय नेम इज रूपाली और मैं हूँ इंजीनियर्स करियर ग्रुप से। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एक टॉपिक जो कि इंग्लिश से है। आप सबको पता ही होगा, लास्ट टाइम हमने एक वीडियो की थी जिसका नाम था नाउन। इंग्लिश का ही वो भी टॉपिक था। उसी टॉपिक को आगे हम लोग स्पॉटिंग एरर्स के टॉपिक्स को आगे हम बढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो नाउन्स के बाद हम लेकर आए हैं आपके लिए प्रोनाउंस। तो स्टार्ट करने से पहले मैं चाहती हूँ कि आप हमारी वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कर दें और शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा और हमारे चैनल इंजीनियर्स करियर ग्रुप को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आपको पता ही है कि पेंडेमिक का टाइम है, इसलिए भी हम यहाँ पर वीडियो जो है पूरी ही सारे के सारे प्रिकॉशंस लेकर कर रहे हैं। मास्क, ग्लव्स सबके पास यहाँ पर है, ठीक है। और सैनिटाइज हम बिल्कुल कर रहे हैं, तो आप अपने घरों से बाहर ना जाइएगा। और पैंडेमिक में जो आपको सारे रूल्स रेगुलेशन बोले गए हैं फॉलो करने के लिए आपकी अथॉरिटीज की तरफ से, वो भी आप फॉलो कीजिएगा। चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सो स्पॉटिंग एरर्स फॉर प्रोनाउंस। तो स्पॉटिंग एरर्स ऑफ प्रोनाउंस जो है क्या होते हैं। एक्चुअली हम प्रोनाउंस की बात करने लगे हैं, तो उससे पहले हम नाउन्स को थोड़ा सा रिमेम्बर कर लेते हैं। क्या होते हैं नाउन्स? नाउन्स का मतलब होता है कि नेम्स, जिसका भी नेम हम यूज करते हैं, बार बार एक ही नेम अगर हम यूज करते चले जाएंगे तो वो रेपिटेटिव हो जाएगा बहुत ज्यादा, और उस रेपिटेटिव को अवॉइड हम करना चाहते हैं। इस चीज के लिए हम प्रोनाउंस को अब इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। तो प्रोनाउंस जो है, अगर हिंदी लैंग्वेज में बताऊं तो सर्वनाम कहते हैं, और अगर पंजाबी में बताऊं तो पड़नाम कहते हैं। तो पड़नाम और सर्वनाम, इनको प्रोनाउंस हम लोग अब करने वाले हैं, ठीक है। सो यहाँ पर आपका जो प्रोनाउन है वो एक्चुअली में होता क्या है। प्रोनाउंस जो है वर्ड्स होते हैं। कौन से वर्ड्स? जो कि यूज होते हैं इन प्लेस ऑफ नाउन्स। ऐसे वर्ड्स जो नाउन की जगह पर इस्तेमाल हो उनको हम क्या कहते हैं? प्रोनाउंस कहते हैं, ठीक है। ये जो नाउन्स हैं दे आर यूज्ड, प्रोनाउंस दे आर यूज्ड टू अवॉइड द रेपिटेशन ऑफ नाउन्स। तो नाउन्स के रेपिटेशन को अवॉइड करने के लिए हम प्रोनाउंस का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल, आई सॉ अ बॉय ऑन द रूफ। तो यहाँ पर एक सेंटेंस में आपको कहा गया है कि आई, यहाँ पर किसी का नाम नहीं आया। राहुल सॉ अ बॉय या गीता सॉ अ बॉय, मेरा भी नाम नहीं आया। मैंने अपने नेम की जगह पर या किसी और के नेम्स की जगह पर क्या यूज किया है? क्या यूज किया है? आई इस्तेमाल किया है। और एक और चीज, यहाँ पर एक बॉय इस्तेमाल किया है। बॉय कॉमन नाउन है। इस कॉमन नाउन को मैंने चेंज नहीं किया, ठीक है। मैंने चेंज एग्जैक्टली यहाँ पर क्या किया है? आई को चेंज किया, मतलब एक नेम चेंज किया। अगर मैं कह सकती थी कि राहुल सॉ अ बॉय, एक लड़का देखा उसने जो कि रूफ पर खड़ा था, ठीक है। तो राहुल का नेम चेंज हुआ, सिर्फ और सिर्फ नाउन चेंज किया है मैंने, नेम चेंज किया है। अब मेरे सेंटेंस में है ही seemed to recognize me। मी का क्या मतलब होता है? यहाँ पर किसी का नेम आ सकता है, और ही भी किसी का नेम आ सकता है। हम ही की जगह पर कह सकते हैं कि शुभम seemed to recognize me। अब मी पे मैं अपना नाम डाल सकती हूँ तो किसी और का नाम डाल सकती हूँ, ठीक है। तो ही की जगह पर मैं शुभम बोल रही हूँ, शुभम रिकॉग्नाइज मी। तो एक शुभम जो नेम है उसको मैंने चेंज कर दिया ही से, क्योंकि ही जो है वो बॉय के लिए इस्तेमाल होता है। ही seemed to recognize me। अब मी जो मैंने चेंज किया है, आपको भी फर्क समझ में आएगा कि आई और मी दोनों ही मैं अपने लिए इस्तेमाल कर रही हूँ, मतलब मेरे लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। एक बंदे के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं, बंदे के लिए जैसे लड़की को बोलते हैं हम, इन सब के लिए इस्तेमाल होते हैं। पर यहाँ पर आई और मी क्यों डिफरेंट है? आई क्यों यहाँ पर नहीं आया, मी वहां क्यों नहीं गया? ये भी हमारे पास क्वेश्चंस होते हैं। तो ये क्वेश्चंस भी अगली स्लाइड्स में आपको सॉल्व हो जाएंगे। अभी हम सिर्फ प्रोनाउंस के ऊपर बात करेंगे। तो आई सॉ अ बॉय ऑन द रूफ, ही सीम्ड टू रिकॉग्नाइज मी। एक्सप्लेनेशन पर चले जाते हैं। वैसे मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, फिर भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, दोबारा से एक्सप्लेनेशन पर जा रहे हैं। The pronoun he is used instead of repeating the noun boy। तो एक boy, जिस जो नाउन था boy, उसको मैंने रिपीटेटिवली इस्तेमाल ना करके मैंने वहां पर ही इस्तेमाल किया है। कहां पर? यहाँ पर एक बॉय का जिक्र है, इसलिए मैंने उस जिक्र को ही के साथ ही रहने दिया। मैंने
का नेम नहीं ऐड किया, ठीक है। तो आपका प्रोनाउंस, अब प्रोनाउंस आ जाते हैं। प्रोनाउंस में क्या होता है, प्रोनाउंस आपके टाइप्स आ गए। अब टाइप्स कितने होते हैं प्रोनाउंस के? 9 टाइप्स होते हैं, ठीक है। इस 9 टाइप्स में फर्स्ट टाइप क्या आता है आपका पर्सनल प्रोनाउन, सेकंड आता है पोजेसिव, थर्ड आता है रिफ्लेक्सिव, फोर्थ इंटेंसिव, फिफ्थ आपका डेमोन्स्ट्रेटिव, सिक्स्थ आपका इंटेरोगेटिव, सेवेंथ आपका रिलेटिव, इंडेफिनिट और रेसिप्रोकल। तो आपके कुल मिलाकर 9 टाइप्स आ जाते हैं प्रोनाउंस के, ठीक है। अब नेक्स्ट पर्सनल प्रोनाउन, जिसकी मैंने आपसे बात की थी कि हम इंडिविजुअली आपको मैं सारे टाइप्स बताने वाली हूँ। सो ये सारे टाइप्स जो है हम इंडिविजुअली ये करके के सारे आपको मैं क्लियर करूंगी, ताकि आपको प्रोनाउंस का जो थ्योरी है, जो प्रोनाउंस के बारे में है, वो सब क्लियर होता चला जाए, ठीक है। तो पहले हम चलते हैं पर्सनल प्रोनाउन की तरफ। अगर हिंदी में आपने पढ़ा होगा या पहले छोटी क्लासेस में पढ़ते हैं हम कि प्रोनाउंस और नाउंस का ही चैप्टर होता है जो हम स्टार्टिंग में करते हैं। तो प्रोनाउंस का जो चैप्टर है उसके अंदर पर्सनल प्रोनाउन जो है वो फर्स्ट में आता है। पर्सनल प्रोनाउन के अंदर हम क्या पता चलता है, पर्सनल प्रोनाउन रेफर्स टू और इज रिलेटेड टू वर्ड्स व्हिच आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन्स रेफरिंग टू पर्सन्स। जो प्रोनाउंस किसी इंसान को, पर्सन को रेफर करते हैं, वही हमारे पर्सनल प्रोनाउन कहलाते हैं। और ये ऐसे रिलेट करते हैं वर्ड्स के साथ जो कि प्लेस किसकी जगह पर इस्तेमाल हो रहे हैं, नाउन्स की जगह पर इस्तेमाल हो रहे हैं। जैसे कि आपका फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और आपका थर्ड पर्सन, तो टोटल आपके 3 पर्सन होते हैं, ठीक है, जिनके बारे में बात हुई। अब एक सेंटेंस में आपको बताती हूँ। जो इंसान बोल रहा है, जैसे कि मैं, द वन स्पीकिंग, द वंस स्पोकन टू। दूसरा इंसान, दूसरा पर्सन, सेकंड पर्सन, जो जिससे बात हो रही है, जैसे कि आपसे मैं बात कर रही हूँ, तो आपके लिए जो मैं इस्तेमाल करूंगी वो ये वर्ड्स है। थर्ड पर्सन, द वन स्पोकन अबाउट। द थर्ड पर्सन कौन है, जिसके बारे में बात हुई है, ठीक है। अगर मैं सपोज करते हैं हम एक गॉसिपिंग कर रहे हैं, तो अगर गॉसिपिंग हम कर रहे हैं तो गॉसिप बोल कौन रहा है, मैं। तो मेरे लिए जो वर्ड इस्तेमाल होंगे वो ये है। मैं किसके साथ कर रही हूँ गॉसिपिंग, मेरा कोई फ्रेंड होगा, उस फ्रेंड को मैं ये वाले वर्ड्स बोलूंगी, यू, योर और योर्स, ठीक है। थर्ड, जिसके बारे में मैं गॉसिप कर रही हूँ, मेरी कोई और फ्रेंड या कोई और एनिमी, ठीक है, अगर मैं उसके बारे में गॉसिप कर रही हूँ तो ये वाले वर्ड्स जो नीचे लिखे हैं थर्ड पर्सन में वो इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो आप थोड़ा सा देख लेते हैं कि कौन से वर्ड इस्तेमाल होते हैं। आई, मी, माई, माइन, वी, अस, अवर, आर्स। तो ये वर्ड्स जो है वो मैं अपने खुद के लिए इस्तेमाल करूंगी। द पर्सन हु इज स्पीकिंग, ठीक है, जो बोल रहा है वो अपने लिए इस्तेमाल करता है। आई का मतलब होता है मैं, मी के मतलब भी यही होता है मैं, माई, माइन क्या होता है, माई का मतलब क्या होता है, मेरा, माइन का मतलब क्या होता है, मेरा। दोनों का मतलब मेरा है, इन दोनों का मतलब मैं है। रीजन क्या है वो भी आपको भी इस वाले पॉइंट पे पता चल जाएगा क्या रीजन है। आगे वी, अस, तो वी का मतलब होता है हम, अस का मतलब क्या होता है हम, आर, अवर्स, तो इसका क्या मतलब होता है हमारा, आर्ट का मतलब होता है हमारा और आर्ट्स का मतलब क्या था हमारे, ठीक है। सेकंड पर्सन, द वन स्पोकन टू, जिससे बात हुई है या जिससे बात हो रही है। यू, योर, योर्स, यू, योर, योर्स। थर्ड पर्सन, द वन स्पोकन अबाउट, जिसके बारे में बात हो रही है। ही, हिम, हिज, शी, हर, हर्स, इट, इट्स, दे, देयर और देयर्स। ये वर्ड्स आपके कौन से इस्तेमाल होते हैं, द पर्सन के लिए इस्तेमाल होते हैं, थर्ड पर्सन, ठीक है। इसके लिए इतने वर्ड्स इस्तेमाल होते हैं जिसके बारे में बात हो रही है। अब आपका जो ये पूरा पर्सनल प्रोनाउन है ये 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, सब डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज, ठीक है। कौन सी वो 2 कैटेगरी है, पहली है नॉमिनेटिव, दूसरी है ऑब्जेक्टिव। और
और नॉमिनेटिव और ऑब्जेक्टिव में फर्क क्या है? सपोज से पहले थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। नॉमिनेटिव प्रोनाउन इट एक्ट्स एज अ सब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस। तो सेंटेंस का जो सब्जेक्ट वाला पार्ट होता है उसके हम कहते हैं नॉमिनेटिव। ऑब्जेक्टिव इट एक्ट्स एज अ प्रेडिकेट और ऑब्जेक्ट इन अ सेंटेंस, जिसे हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। नॉमिनेटिव क्या है? सब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस। जब हम कोई सेंटेंस बोल रहे हैं तो उस सेंटेंस के अंदर जब हम किसी चीज के बारे में बात कर रहे हैं, वो बात जो हम बोलने लगे ना, जैसे कि अगर मैं सपोज बोलूं सीता एंड गीता आर गुड फ्रेंड्स, तो मैं क्या बोलूंगी? सीता एंड गीता गुड फ्रेंड्स। ये तो मेरा नाउन में हो गया। सीता और गीता क्या था जिसकी हमें बात हो रही थी? वो मेरा नॉमिनेटिव था, नॉमिनेटिव नाउन था। ठीक है, अब अगर मैंने सीता और गीता को चेंज करना है इन अ प्रोनाउन, मैं क्या बोलूंगी उसकी जगह पर? मैं बोल सकती हूँ शी, मतलब सीता के लिए शी ही इस्तेमाल कर सकती हूँ, और मैं गीता के लिए या तो मैं गीता ही इस्तेमाल करूंगी क्योंकि शी गीता बोल रही है, या फिर गीता थर्ड पर्सन है तो गीता के लिए मैं क्या इस्तेमाल कर सकती हूँ? हर। थर्ड पर्सन के लिए मैं हर इस्तेमाल कर सकती हूँ। सेकंड पर्सन के लिए मैं क्या इस्तेमाल कर सकती हूँ? यू। ठीक है, अगर मैं भी उसमें इन्वॉल्व हूँ तो मैं क्या करूंगी? आई इस्तेमाल करूंगी। आई, यू एंड हर। यू मैं किसको कह रही हूँ? मैं उस लड़की को कह रही हूँ जिसके साथ मैं बात कर रही हूँ। ठीक है, जैसे कि सपोज अगर मेरी फ्रेंड है श्रुति, तो मैं उसके बारे में अगर बात कर रही हूँ तो मैं क्या करूंगी? आई मैं खुद को इन्वॉल्व करूंगी, मैं साथ में उसको भी इन्वॉल्व करूंगी। और अगर मैं किसी और थर्ड पर्सन को भी इस्तेमाल कर रही हूँ, सपोज अगर मैं मैम को इस्तेमाल कर रही हूँ, मेरा फ्रेंड है, तो मैं उन तीनों से हम तीनों बात कर रहे हैं और मैं कह रही हूँ चलो हम तीनों चल के मिलकर मार्केट चलते हैं, तीनों मिलकर मार्केट चलते हैं, तो मैं वहां पर यूज करूंगी आपके लिए वी। हम सब मिलकर मार्केट चलते हैं तो मैं वी इस्तेमाल करूंगी। मैं, श्रुति, मैम, तीन लोगों का नाम लिया है तो हम वी इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अब अगर सपोज मैम को साइड में करती, मैं और श्रुति ही जा रहे हैं, तो मैं क्या बोलूंगी? लेट्स गो टू द मार्केट। लेट्स गो टू द मार्केट, लेट्स बोलूंगी। तब मैं अगर से और भी थोड़ा अलग से फ्रेम करना चाहूँ तो मैं कह सकती हूँ यू एंड मी। तो मैं यहाँ पर यू भी इस्तेमाल कर रही हूँ, मी भी इस्तेमाल कर रही हूँ। मी मेरा आ जाता है इसमें ऑब्जेक्टिव में, और मेरे नॉमिनेटिव में आ जाते हैं आई। इसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताती हूँ। पर्सनल प्रोनाउन के अंदर हमने अभी सारे ऑब्जेक्टिव कर लिए हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम नेक्स्ट जो है नॉमिनेटिव और ऑब्जेक्टिव को मैं आपको थोड़ा सा यहाँ बताने वाली हूँ, पर उसके साथ यहाँ पोजेसिव केस भी लिखा है, तो पोजेसिव केस को एक बार पहले कर लेते हैं, उसके बाद नॉमिनेटिव और ऑब्जेक्टिव केस इकट्ठा करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर पोजेसिव केस आ गया है। पोजेसिव केस को पहले हम डिस्क्राइब करते, एक्सप्लेन कर लेते हैं आपके लिए, और फिर उसके बाद हम वापस उस चार्ट पर चलेंगे जो मैंने आपको दिखाया है। उसमें हम नॉमिनेटिव और ऑब्जेक्टिव और पोजेसिव तीनों को मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी, क्या एग्जैक्टली बात कर रही हूँ, क्या मैं फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन में एक्सप्लेन करूंगी मैं आपको। पहले पोजेसिव के बारे में बात कर लेते हैं। पोजेसिव प्रोनाउन आर प्रोनाउंस दैट डेमोन्स्ट्रेट ownership, showing that something belongs to a particular person। अगर मेरे पास यहाँ पर कुछ सामान है, जैसे कि पेन, ये पेन मेरा है, अगर मैं कह रही हूँ तो इसका ओनर कौन हुआ? मैं खुद हुई। अगर मैं कह रही हूँ ये पेन मेरा नहीं है, इधर इनका है, तो इनके लिए मैं क्या यूज करूँगी? मेरा नहीं है, तुम्हारा है, तो तुम्हारा वर्ड क्या हो जाएगा? वो पोजेसिव प्रोनाउन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो इस पेन का ओनर है, ओनरशिप बता रहे हैं। तो यहाँ पर ओनरशिप की बात हो रही है। अगर मैं भी यहाँ पर अपनी क्लास में होती तो क्लास में जो मेरे स्टूडेंट्स हैं वो इस
जाते हैं, क्योंकि उनको पता है, उनकी अलग ही थ्योरी होती है इस चीज की, ठीक है। तो पोजेसिव प्रोनाउन और प्रोनाउंस दैट डेमोन्स्ट्रेट ओनरशिप शोइंग दैट समथिंग बिलोंग्स टू अ पर्टिकुलर पर्सन। तो यहाँ पर एक पर्टिकुलर पर्सन को अगर कोई चीज आप बिलोंग करते हैं, पर्टिकुलर समवन, किसी भी इंसान की कोई चीज अगर आप उससे रिलेट कर रहे हैं, उसे बिलोंग बता रहे हैं कि ये इससे बिलोंग कर रही है या फिर इसकी ओनरशिप है इस चीज के ऊपर, तो उस मोमेंट पर आपका पोजेसिव प्रोनाउन निकल कर आता है। पोजेसिव प्रोनाउंस इंक्लूड क्या करते हैं? माइन, माइन, आर, अवर्स, ठीक है, इट्स, हिज, हर, हर्स, देयर, देयर्स, योर, योर्स। तो ये सब वर्ड्स जो हैं आपके पोजेसिव प्रोनाउंस के बारे में बताते हैं कि ये वर्ड्स आपके पोजेसिव प्रोनाउन के लिए इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। These are all words that demonstrate ownership. If the book belongs to me, then it is mine. अगर वो बुक मुझे बिलोंग करती है तो मेरी बुक हुई, तो मेरी बुक इज अ पोजेसिव प्रोनाउन, जहां पर मैं उस बुक को अपनी ओनरशिप बता रही हूँ कि बुक मेरी है। नेक्स्ट, if the book belongs to her, then it's hers. अगर वो बुक किसी और लड़की की है या फिर किसी और लड़के की है तो हम लड़के के लिए यूज करेंगे his या फिर he। लड़की के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे? her, hers। और एक बुक है, वो मैं कह रही हूँ कि मेरी फ्रेंड को बिलोंग करती है, तो मैं क्या कहूँगी? this book is hers। वो उसकी बुक है, वो लड़की की बुक है, तो उस हिसाब से hers इस्तेमाल कर रही हूँ। नेक्स्ट, a great way to understand this part of speech is to see them in action. Here are some basic examples of possessiveness. The pronouns used in sentences. तो यहाँ पर इस चीज को और से समझने के लिए मैंने आपके लिए कुछ sentences भी दिखाए हैं, ठीक है। The kids are yours and mine. The kids are yours and mine. ये बच्चे तुम्हारे और मेरे हैं। अगर मैं ऐसी सेंटेंस लिख रही हूँ तो इस अकॉर्डिंगली यहाँ पर जो yours and mine है वो मैंने इस्तेमाल किए हैं, तो ये पोजेसिवनेस के लिए है। What's mine is yours, my friend. अगर मैं दोस्त को कह रही हूँ जो मेरा है वो तेरा भी है मेरे दोस्त, तो मैं उस सेंटेंस के अंदर mine इस्तेमाल कर रही हूँ ओनरशिप कि इस अगर चीज के ऊपर मेरी ओनरशिप है तो ये ऑलरेडी तेरी भी होगी क्योंकि तो मेरा दोस्त है, तो यहाँ पर तेरी भी हो गई, उसे ऑलरेडी ओनरशिप। अब एक और चीज, मेरे दोस्त, अब मेरे दोस्त में भी मैंने ओनरशिप बताई है कि वो जो शख्स खड़ा है वो मेरा दोस्त है। दोस्त है पर किसका दोस्त है? मेरा। तो मेरा वर्ड यहाँ पर जो मैंने इस्तेमाल किया है माइन, ये भी क्या है? ओनरशिप बता रहा है पोजेसिव प्रोनाउन की। द डॉग इज माइन, ये कुत्ता मेरा है, ये कुत्ता मेरा है। उस अकॉर्डिंगली भी माइन जो है वो पोजेसिव प्रोनाउन के बारे में है कि ये कुत्ते की ओनरशिप किसके पास है? मेरे पास है। नेक्स्ट, यहाँ पर जो अगला सेंटेंस है दिस कैट इज योर्स है, तो यहाँ पर वो आपको पता नहीं दिख रहा है कि नहीं, बट मेरे को क्लियर है, यहाँ पर दिस कैट इज योर्स लिखा है, मतलब ये जो बिल्ली है ये तुम्हारी है। तो बिल्ली अगर तुम्हारी है तो तुम्हारा वर्ड भी जो है तुम्हारी, तुम्हारा पोजेसिव प्रोनाउन में आ जाता है, ठीक है। सो ये आपके पोजेसिव प्रोनाउंस कंप्लीट होते हैं। आगे चलते हैं जो इसके बारे में बात की थी एक्चुअल में, नॉमिनेटिव, ऑब्जेक्टिव और पोजेसिव। नॉमिनेटिव और ऑब्जेक्टिव के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी पर्सनल प्रोनाउन में एक्सप्लेन कर दिया था कि नॉमिनेटिव जो होते हैं वो आपके एज एक्ट क्या करते हैं? सब्जेक्ट्स एक्ट करते हैं, और आपके जो ऑब्जेक्टिव है वो आपके प्रेडिकेट एक्ट करते हैं। मतलब एक सेंटेंस के अंदर जिसके बारे में बात हो रही है वो आपके नॉमिनेटिव होते हैं, ठीक है। जिनके बारे में बात नहीं हो रही होती, बाकी वो मतलब एक कह लो एक फिल्म में लीड एक्टर या एक्ट्रेस जो होते हैं वो आपके नॉमिनेटिव होते हैं, ठीक है। और जो साइड एक्टर और एक्ट्रेस होते हैं वो आपके ऑब्जेक्टिव होते हैं। ये बड़ा इजी समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। और पोजेसिव केस जिनके बारे में एक्चुअली बात हो रही होती है इस पूरी फिल्म में, तो वो हो गया आपके पोजेसिव केस, ठीक है। जिसकी ओनरशिप हर चीज के ऊपर होगी वो आपके पोजेसिव केस हो जाएंगे। इस तरह से आपके 3 केसेस जो है वो एक सेंटेंस के, एक फिल्म के निकल के बाहर आते हैं। अब पहले चलते हैं हम नॉमिनेटिव के ऊपर, ठीक है। तो नॉमिनेटिव के ऊपर हम चलते हैं। तो नॉमिनेटिव के अंदर आपको जैसे मैंने बताया था कि सब्जेक्ट की बात हो रही है, और ऑब्जेक्टिव के बारे में
मैंने आपको बताया था कि ऑब्जेक्ट की बात हो रही है, और यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि ओनरशिप की बात हो रही है। ठीक है, तो ओनरशिप, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, इनके बारे में बात हो रही है। फर्स्ट पर्सन जिसके बारे में बात होती है कि जो बोलता है, जी हाँ, जो बोल रहा है, स्पीकिंग। ठीक है, और जिससे बात हो रही है, स्पोकन अबाउट, जिसके बारे में बात हो रही है, और जिसके बारे में बात हुई है, एक मिनट, सेकंड पर्सन होता है जिससे बात हो रही है, स्पोकन टू, और थर्ड पर्सन में आपका क्या आता है, स्पोकिंग, स्पोकन अबाउट। सो तीन आपके पर्सन्स आ गए, स्पीकिंग, स्पोकन और स्पोकन अबाउट। ठीक है, जिनके बारे में यहाँ पे स्पेशली आपने लिख भी दिया ताकि आप कोई गलती ना हो आपके, या पहचान पाओ चीजों को। तो जब आप किसी सब्जेक्ट में आपको बात कर रहे हैं, अगर वो सिंगुलर इंसान के बारे में बात हो रही है, सिंगुलर इंसान बोल रहा है, सिंगुलर इंसान के बारे से बात हो रही है, सिंगुलर इंसान से बात हो रही है, या फिर सिंगुलर इंसान के बारे में बात, यहाँ पर स्पीकिंग है, यहाँ पर स्पोकन टू है, यहाँ स्पोकन अबाउट है। अगर ये सब सिंगुलर में आएंगे तो आप यूज करोगे आई, यू, ही, शी, इट। नॉमिनेटिव में, सिंगुलर में ये वर्ड्स इस्तेमाल होंगे। आगे चलते हैं, नॉमिनेटिव में, प्लूरल में, वी, यू और दे। ही, शी, इट ये तीनों ही आपके दे में इस्तेमाल होंगे। ठीक है, मैं आपको फिर से यहाँ पर थोड़ा क्लियर कर देती हूँ। ही, शी, इट आपका दे में इस्तेमाल होगा। क्लियर? अभी मैं दोबारा से आपको इस चीज के बारे में यहाँ क्लियर कर रही हूँ कि सिंगुलर और प्लूरल की बात हो रही है। जब कोई एक इंसान बोल रहा है तो आई, जैसे कि आई एम स्पीकिंग हियर, अगर वही इंसान जो है वो एक नहीं पर बहुत लोगों की भीड़, या फिर 3 से 4 लोग बैठे हैं बात कर रहे हैं और वो 3 से 4 लोग इकट्ठे बोल रहे हैं, तो हम क्या बोलेंगे, वी आर द पीपल ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन की लाइन। सेकंड पर्सन स्पोकन टू, ठीक है, सेकंड पर्सन स्पोकन टू, जिससे बात हो रही है। अगर सिंगुलर पर्सन से बात हो रही है तो यू, अगर प्लूरल पर्सन से बात हो रही है तो भी यू। मैं अभी आप सबसे बात कर रही हूँ, यूट्यूब में कौन देख रहे हैं, कितने लोग देख रहे हैं, मुझे कोई अंदाजा नहीं है, तो यू प्लूरल में आ गया। अगर मैं किसी एक इंसान से बात कर रही होती तब भी यू ही आता। ठीक है, थर्ड पर्सन स्पोकन अबाउट, स्पोकन अबाउट में जब आपका सिंगुलर का नॉमिनेटिव आता है तो आप यूज करोगे ही, शी और इट। ही, शी और इट का क्या मतलब बनता है यहाँ पर, अगर एक लड़के से बात कर रहे हैं, मैं अगर लड़के के बारे में बात कर रही हूँ तो ही, लड़की के बारे में बात कर रही हूँ तो शी, और अगर मैं किसी नॉन लिविंग थिंग के बारे में बात कर रही हूँ तो इट। ठीक है, अब इन्हीं 3 चीजों के बारे में अगर मैं प्लूरल में बात कर रही हूँ तो दे, तब मैं दे इस्तेमाल करूंगी। ठीक है, नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, जब सेंटेंस की वजह से मैंने आपको बताया साइड एक्टर्स, ठीक है, जिनके बारे में बात नहीं हो रही होती है बट वो भी एक रोल प्ले कर रहे हो, तो इसे कहते हैं हम साइड एक्टर या एक्ट्रेस का रोल। ठीक है, फिल्म के अकॉर्डिंग बता रही हूँ मैं आपको। तो सब्जेक्टिव में कुछ ऐसा ही है, सेंटेंस में इस्तेमाल तो होता है पर आखिर में इस्तेमाल होता है। ठीक है, ये आखिर में लगने वाले वर्ड्स हैं, लास्ट में लगते हैं। जो इंसान बोल रहा है फर्स्ट पर्सन में तो है, बोल तो रहा है पर वो आखिर में बोल रहा है, मतलब साइड एक्टर का भी कुछ बीच में अगर डायलॉग आ जाते हैं तो वो वाली चीज हो जाए। तो आप सिंगुलर में अगर बात हो रही है ऑब्जेक्टिव की तो मी, दिस बुक इज माइन, तो वहां पर तो पोजेसिव वाली बात आ जाती है अगर मैं बोलती हूँ। बट अगर मैं बोल रही हूँ मी, अस, अस कब यूज करोगे आप जब प्लूरल में बात कर रहे हो। ठीक है, जब इंसान बोल रहा है पर बोलने वाला किसी में बोला साइड एक्टर है, अगर दूर में ऑब्जेक्टिव में उसका इस्तेमाल हो रहा है, ऑब्जेक्टिव के एक सेंटेंस के आखिर में जाकर वो वर्ड इस्तेमाल हो रहा है जो बोल रहा है, तो मी और अस। मी कब आएगा, जब सिंगुलर है, वो एक शख्स है। अगर वी है, जैसे वी इस्तेमाल किया था, वी आर गोइंग टू सम प्लेस का जिक्र कर दिया जाए तो वी तो है बहुत सारे लोग हो गए। अब वही बहुत सारे लोग जो है
वो ऑब्जेक्टिव में अगर आ जाए तो क्या बन जाएगा, अस बन जाएगा, वो वी ही चेंज हो जाएगा बाद में। सेकंड पर्सन स्पोकन टू, जिससे आप बात कर रहे हो, वो बात जो आप कर रहे हो वो ऑब्जेक्टिव में अगर हो रही है तब भी यू और यू ही रहेगा, नो चेंज। स्पोकन टू में नो चेंज आएगा, ठीक है, यू 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 यू, 4 बार यू इकट्ठा आ जाएगा आपका। थर्ड पर्सन स्पोकन अबाउट, जिसके बारे में बात हो रही है, अगर वो ऑब्जेक्टिव में है और जिसके बारे में बात हो रही है, हिम हर इट, किस में आ रहा है ये, सिंगुलर में आ रहा है, हिम हर इट। ही शी इट आपका चेंज हुआ है, हिम में, ही आपका हिम में आ गया, शी आपका हर में आ गया, इट आपका इट के अंदर, इट चेंज नहीं होता। बाद में आपका प्लूरल, प्लूरल ऑब्जेक्टिव में अगर स्पीकिंग के अंदर आ जाता है तो क्या आएगा आपका, देम आ जाएगा, क्योंकि अस यू और देम। अब यहां पर आपका दे चेंज हुआ है, ठीक है, दे चेंज हुआ है, वैसे यहाँ पर ही और शी चेंज हुआ था, ठीक उसना, इसमें तो कोई चेंज नहीं आया। आई आपका मी में चेंज हुआ था और वी आपका अस में चेंज हुआ था, ठीक है, ये क्लियर है। इसे मैं थोड़ा सा, अगर आपको चाहिए मैं आपको दोबारा से इस चीज को थोड़ा ड्रॉ कर देती हूँ। यहाँ पर वैसे तो बहुत सारी मैंने लाइन लगा दी है, सर्कल्स बना दिए हैं। चलो यहाँ पर मैं थोड़ा सा और कर देती हूँ बताने के लिए। आई आपका मी में चेंज हुआ है, वी आपका अस में चेंज हुआ है, यू आप में कोई चेंज नहीं आता इसमें तो, और ही शी इट आपका जब हिम में चेंज हो जाता है ऑब्जेक्टिव, नॉमिनेटिव से ऑब्जेक्टिव में चेंज हुआ है। दे आपका नॉमिनेटिव से जब ऑब्जेक्टिव में चेंज होगा तो प्लूरल में प्लूरल चीज चेंज होगी, दे आपका देम में आ जाएगा, ठीक है। चलिए ये आपका नॉमिनेटिव और ऑब्जेक्टिव कंप्लीट होता है। इसके बाद चलते हैं पोजेसिव, जिन पोजेसिव की मैंने बात की थी लास्ट में कि ओनरशिप की बात करें, तो ओनरशिप आपके सामने है, वर्ड आपके सामने है, इनको आप थोड़ा क्लियर करते हैं। जब किसी एक पर्सन की बात हो स्पीकिंग में, तो स्पीकिंग के लिए जो आप यूज करोगे, मैंने इंट्रोडक्शन में बोला था माय नेम इज रूपाली, ठीक है, तो माय नेम इज रूपाली मतलब मैं अपना इंट्रोडक्शन दे रही हूँ, अपने बारे में बात कर रही हूँ, ठीक है, अपने नाम के बारे में बात कर रही हूँ। तो मेरा नाम क्या है, ओनरशिप नेम है ना, तो माय यूज करूंगी। अगर मैं कह रही हूँ माय पेन, तो माय पेन क्या है, मेरा है, ओनरशिप इसकी किस पे, मेरे पे है, मैं ही बोल रही हूँ, तो स्पीकिंग के लिए तो फर्स्ट पर्सन के लिए आप माय इस्तेमाल करोगे। अब माय नाम कब इस्तेमाल करोगे, जब आपका माइंड जो है वो ऑब्जेक्टिव में आएगा, ठीक है, ऑब्जेक्टिव में। माय आपका आएगा नॉमिनेटिव में, ठीक है जी। माय आपका आएगा नॉमिनेटिव में, नॉमिनेटिव का क्या मतलब कहा था मैंने आपको, लीडिंग पेयर में, और माइंड आपका आ जाएगा ऑब्जेक्टिव मतलब साइड रोल वगैरह को अकॉर्डिंगली। आर्स और अवर्स, तो इन दोनों को भी आप उसी अकॉर्डिंगली जज करो, क्योंकि सेंटेंस के अगर स्टार्टिंग में कोई वर्ड इस्तेमाल हो रहा है तो आर इस्तेमाल होगा, अगर सेंटेंस के ही आखिर में लास्ट में इस्तेमाल हो रहा है तो आर्स इस्तेमाल होगा। तो ये भी आपका ऑब्जेक्टिव के लिए इस्तेमाल होगा ओबीजे, और ये आपका नॉमिनेटिव में इस्तेमाल होगा, तो नॉम लिख रही हूँ मैं, ठीक है। इसके बाद अब आता है स्पोकन टू से सेकंड पर्सन, तो सेकंड पर्सन के लिए आप इस्तेमाल करोगे योर, योर्स, सिंगुलर में इस्तेमाल कर रही हूं तो योर और योर्स, ठीक है। इज दिस योर्स पेन, तो योर्स पेन किस में आया, साइड में आया, मतलब लास्ट में आया सेंटेंस के, तो ये आपका हो जाएगा ऑब्जेक्टिव में, ये आपका हो जाएगा मतलब योर जो है आपका, ये किस में आएगा आपका, योर कार, तो योर कार अगर मैं बोल रही हूं तो उसमें मैं योर कभी इस्तेमाल कर रही हूँ, नॉमिनेटिव में इस्तेमाल कर रही हूँ, तो नॉमिनेटिव में लिखो। इसमें आते हैं योर, योर सेम है, इससे भी सेम होने का क्या कारण है, प्लूरल में आया है, देखो यहाँ पर ऑलरेडी यू यू सेम था, अब योर योर्स, योर योर्स आया, तो इसमें भी ये आपका सेकंड पर्सन में इस्तेमाल होगा, और ये योर आपका इस्तेमाल होगा किसमें, नॉमिनेटिव में, ये आपका इस्तेमाल होगा ऑब्जेक्टिव में। आगे चलते हैं, हिज
हर, हर्स, इट्स। तो यहाँ पर आपका जो हिज है